प्रिय भाई बहनों, आज हम एक अच्छा बौद्ध कैसे बने माननीय भगवान दास जी के विचारों पर आधारित बातें बताएंगे। माननीय भगवान दास जी बाबा साहब के अनुयायी थे। पहली बार उन्होंने बाबा साहब को शिमला में बुलाया था और दिल्ली में वो बाबा साहब की मदद करते रहे। उनके लेख लिखना, उनके पास जाना, उनके कामों को में हाथ बटाना और पूरा जीवन भर बाबा साहब का उन्होंने सहयोग दिया। डॉक्टर अंबेडकर मिशन सोसाइटी बनाई। बाबा साहब के विचारों को 10 स्पोक अंबेडकर नाम से कई वॉल्यूम्स में उन्होंने इंग्लिश में पब्लिश करवाया। मैं भंगी में एक पुस्तक उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। और भगवान दास जी एक अच्छा बौद्ध कैसे बने ये लेख उन्होंने लिखा है। उसके आधार पे हम आपको बताएंगे कि एक अच्छे बौद्ध की क्या विशेषताएं होती है। वह भगवान बुद्ध एक अच्छे शिक्षक थे और ना कि पैगंबर, मसीहा, ईश्वर के पुत्र या जो गलत लोगों को बचाने के लिए अवतार लेने वाले या धर्म को बचाने के लिए पैदा हुए। वे एक योगी नहीं थे जो काम करने वाले चमत्कार और बीमारों का इलाज करके अनुयायी बना सकते थे। वे नैतिकता के शिक्षक थे और पीड़ित जनता को दुखी करने के लिए शिक्षा को अपना हथियार मानते थे। उसने न तो मोक्ष या स्वर्ग का एक आरामदायक जगह का वादा किया और न ही पुनर्जन्म से मुक्ति की बात की। उनका शिक्षण अधिक सांसारिक और समझने में आसान था। एकमात्र कठिनाई थी अपने धर्म का अभ्यास करना। पंचशील, आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग उनकी शिक्षाओं का सार था। दूसरी ओर एक अच्छा बौद्ध वह है जो सही ढंग से सूत्रों का पाठ करता है। बुद्ध की मूर्ति के समक्ष मोमबत्ती, अगरबत्ती की छड़ी लगाता है। सारनाथ, श्रावस्ती, गया, कुशीनगर जैसे पवित्र स्थानों पर जाता है। भिक्षुओं के सामने श्रद्धापूर्ण झुकता है, कभी कभी दान देता है और इस संतुष्टि के साथ सोता है कि उसने धर्म के प्रति अपना कर्तव्य निभाया है। अन्य धर्मों के विपरीत बौद्ध धर्म ईश्वर, उनके नब्य अवतारों, मोक्ष, नर्क, स्वर्ग, मोक्ष, क्षमा, उपासना, बलिदानों का व्यर्थ संस्कार मानता है। ये व्यवहार का धर्म है। बुद्ध ने कभी भी स्वर्ग होने का दावा नहीं किया और न ही अपनी शिक्षाओं का महत्व दिया। इन बातों के लिए सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ परिवर्तनशील है, ये प्रकृति का नियम है। ये बुद्ध ने हमें समझाया। एक अच्छा बौद्ध वह है जो संस्कृति के उच्च स्तर को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। वह अच्छा ईमानदार, साहसी, दयालु, सहनशील है। उसके पास नैतिकता का बहुत ऊंचा स्तर होना चाहिए। उसके आसपास लोगों को भी ऊंचे स्तर का होने का कोशिश करना चाहिए। बौद्ध धर्म व्यक्तित्व का विरोध करता है। एक अच्छा बौद्ध स्वार्थी नहीं हो सकता, वह हठधर्मी नहीं हो सकता। वह सभी के लिए दया और प्रेम के साथ तर्कसंगत व्यक्ति होना चाहिए। उसे बुद्ध की महान शिक्षाओं का ध्यान आत्मसात करना सीखना चाहिए। उसे ईमानदारी से उस महान और उदात्त सिद्धांतों को रोजमर्रा की जिंदगी में अमल लाने की कोशिश करनी चाहिए। तर्क संगत होना चाहिए। धर्मों पर किताबों में लिखी हर बात को स्वीकार नहीं करे, उस बात पर चिंतन करना चाहिए। कर्म शब्दों से अधिक जोर से बोलते हैं। व्यक्ति को हमेशा अपने विचार, कर्मों और शब्दों पर पहरा लगाना चाहिए। एक अच्छे बौद्ध को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अच्छे कार्यों और ऐसे कार्यों से बचना चाहिए जो धर्म, उसके शिक्षक भगवान बुद्ध और संघ के लिए बुरा नाम पैदा करें। धार्मिक समाजों को उनके व्यवहारों के आधार पर आंका जा सकता है, ना कि उनके प्रवचनों के माध्यम से। यदि हम अकेले अपने हित को ही ध्यान में रखते हैं परंतु कोई लोगों की भलाई और सुखी के लिए काम नहीं करते, तो सेवा और प्रेम भाव, दया के माध्यम से सभी जीवित प्राणियों के दुखों को दूर करने का आदर्श रखते हुए हम इस जगह को एक सच्चा स्वर्ग बना सकते हैं अपने कर्मों से। इसलिए कर्म सुधारें, यही भगवान एक अच्छा बौद्ध बनने का रास्ता है। आपका मंगल हो, आपका भला।